मौसम है बरसात का और गर्मी बहुत ज़्यादा कम है। शाम ढलने से पहले धीरे धीरे खूबसूरत हवा बहने लगती है। तो कोई आम आदमी इस खूबसूरत वेदर में क्या करेगा? बाहर घूमने जाएगा। पर ये मेरी कहानी है और आज भी मैं घर पे ही हूँ। तो इस कहानी को शुरुआत से शुरू करते हैं। तो भाई सीन यहाँ पे कुछ ऐसा है कि मैं बहुत दिनों से बाहर कहीं गया नहीं था घूमने। तो मैंने सोचा कि भाई 2 दिन की छुट्टी ले लेते हैं। और कुछ दोस्तों के साथ बात करने के बाद मैंने 20 और 21 तारीख ये 2 दिन छुट्टी ले लिया था कि भाई कहीं बाहर जाके घूम के आएंगे। इमेजिनेशन तो ये था कि पहाड़ों के वादियों में बैठ के गर्म चाय में चुस्की लूंगा और बैकग्राउंड में हल्की टोन में म्यूजिक उठता हुआ आएगा। पर अचानक से खबर आता है कि अभी भाई पहाड़ पे जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि बरसात का मौसम है और पहाड़ का हालत है कुछ ऐसा। तो भाई ये सब वीडियो देखने के बाद पहाड़ पे जाने वाला आइडिया तो पूरा कैंसिल हो गया, क्योंकि उधर जाएंगे सीन कुछ अलग बन जाएगा और न्यूज़पेपर में हेडलाइंस आने लगेंगी, तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। फिर 20 तारीख को सुबह मुझे याद आया कि मुझे कुछ चीज़ें खरीदनी थी अपने लिए। तो मैंने सोचा कि भाई इसी बहाने बाहर भी जाना हो जाएगा, क्योंकि बहुत दिन मॉल में नहीं गया और कुछ अच्छा शूट करने को मिल सकता है रास्ते पे। पर रास्ते पे निकलने के बाद हमें पता चलता है भाई लंबी लगी है गाड़ियों की लाइन, क्योंकि उधर लगा हुआ था स्ट्राइक। और स्ट्राइक के बीच में शूट करना तो दूर, मैं बाइक कहाँ से निकाल के लाया हूँ बस मुझे ही पता है। देन कैसे भी करके जैम वगैरह क्रॉस करके हम कैसे भी करके शॉपिंग मॉल तक तो पहुंच जाते हैं। और शॉपिंग मॉल पहुंचने के बाद हमें पता चलता है कि भाई ग्रोसरी को छोड़ के बाकी जितने भी स्टोर्स थे, यानी जीन्स या फिर कुछ भी कपड़े वपड़े का जो भी स्टोर था, सारे उस दिन बंद थे। और फिर मैंने सोचा कि भाई 10 रुपये पार्किंग के दिए और प्रोडक्टिव कुछ हुआ नहीं, तो इतना जैम क्रॉस करके यहाँ पे आना एकदम वेस्ट हो जाएगा। तो मैंने 100 की आइसक्रीम ले ली। ये एक आइसक्रीम और ये भाई साहब ने एक आइसक्रीम लिया। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हो कि भाई घर से निकल के 10 किलोमीटर दूर आके जैम वगैरह क्रॉस करके शॉपिंग मॉल पे आए थे बस आइसक्रीम खाने। और उसके बाद गए थे हम दूसरे मॉल पे, जहाँ से हमारा काम तो बन गया। पर मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रहा होता था कि भाई दिन पूरा वेस्ट हो रहा है, प्रोडक्टिव कुछ हुआ नहीं दिन में। तो मैंने सोचा कि भाई चलो घर चले कुछ शूट कर लेते हैं। पर घर आके उसके बाद लोकेशन में पहुंचते पहुंचते शाम हो गया और भाई बरसात का मौसम है, शाम में कहाँ सनसेट दिखेगा। तो 21 तारीख दोपहर तक तो मैं घर पे ही था। पर उसके बाद मैंने एक दोस्त को कॉल किया कि चल भाई आज तो कहीं निकलना है, आज दिन तो प्रोडक्टिव बनाना है, कि कल का दिन तो पूरा वेस्ट हो गया और आज अगर बाहर नहीं निकले तो भाई आज का दिन भी वेस्ट हो जाएगा, प्रोडक्टिव तो कुछ करना है आज। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो भाई बाइक निकालते हैं और चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पे। और पहले तो हमको कुछ डिसाइडेड नहीं था कि कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। तब मेरे दिमाग में एक चीज़ आया कि भाई जब आपको मंजिल नहीं पता तब आपको वही जाना चाहिए जहाँ पे सर के आपको ले जाए। फोन का टावर आउट हो गया गाइस। फोन में कुछ टावर वावर कुछ नहीं है और आवाज़ मुझे पता नहीं कितना सुनाई दे रहा होगा। पर हम अभी है चिलापाता फॉरेस्ट के अंदर और बाहर जो गर्मी है अंदर बिल्कुल भी नहीं है, इतना ठंडा वेदर है एंड फुल ऑफ ऑक्सीजन। इसको ज़्यादा ऑक्सीजन आ रहा है, मुझे भी भाई पता नहीं क्या हो रहा है, मज़ा आ रहा है बहुत बस। हाय हाय नन्हे दोस्त। और अभी हम आ गए चिलापाता फॉरेस्ट के अंदर एंड मैं और ऑली तो यहाँ पे खड़े हैं बस। और ये जो आप साउंड सुन रहे हो ना, प्योर जंगल का साउंड है। सुनाई दे रहा है आपको? ये प्योर जंगल का साउंड है भाई। फील आ गया, पूरा मज़ा आ गया। और भाई 21 तारीख है आज। सुबह तक तो मैं कहीं निकला नहीं था और शाम को मैं आ गया हूँ यहाँ पे। बहुत ज़्यादा फील आ रहा है अच्छा सा। और बाइक से आया है तो फिर ट्रैवलिंग का मज़ा आप समझ सकते हो। घर से इतना दूर बस 2 ही रीज़न के लिए आए हैं, एक ये चिप्स खाने और दूसरा सुकून ढूंढने, जो कि हमें मिल रहा है। ब्रिज के आगे देखो कौन बैठा है, छोटा सा दिख रहा है। यहाँ पे बहुत सारे बंदर है भाई, तो बंदर कभी फ़ोन ना छीन ले, इसलिए हम लोग ऑपोजिट साइड में आए हैं। एक बार मेरे साथ हुआ था, मेरे हाथ से भुट्टा ले लिया था एक बंदर ने। 20 रुपये का भुट्टा था भाई। करशियंग में जाके मैंने भुट्टा खरीदा था और बंदर ने भुट्टा ले लिया था। और भाई और एक तो पेड़ के ऊपर से कूद रहा है। तो हम लोग ये थोड़ा एंजॉय करते हैं, आप भी थोड़ा ब्लॉग एंजॉय करो।